क्या आप सिल्वेस्टर स्टैलोन को जानते हैं? हॉलीवुड मूवीज देखने वाले उन्हें जरूर जानते होंगे और नहीं देखने वाले भी नाम भले न जाने पर चेहरे से उन्हें जरूर पहचानते होंगे। पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि रॉकी और रैम्बो जैसी सुपरहिट एक्शन फिल्में देने वाला और अरबों की संपत्ति का ये मालिक, ये सुपरस्टार कभी इतने बुरे दौर से गुजर रहा था कि आज उस पर यकीन करना तक मुश्किल है। आइए हम जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी। सिल्वेस्टर को शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और उन्होंने अपने जहन में ये बात अच्छे से बैठा ली थी कि उन्हें एक्टर ही बनना है। एक्टर बनने का जुनून इतना ज़्यादा था कि उन्होंने बीच में ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी छोड़ दी और न्यूयॉर्क चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लगभग हर पॉसिबल जगह ऑडिशन दिए पर कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इस बीच उन्होंने कई पटकथाएं भी लिखी पर वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाई। अथक प्रयासों के बाद 1974 में द लॉर्ड ऑफ फ्लैटबश में उन्हें एक ब्रेक भी मिला था पर उससे कुछ खास फायदा नहीं हो पाया। स्टैलोन एक के बाद एक ऑडिशंस देते रहे पर बार बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता और ठीक ऐसा ही उनके लिखे स्क्रीन प्ले के साथ भी होता रहा। हालात ऐसे हो गए थे कि उनके पास अपने परिवार को खिलाने पिलाने तक के पैसे नहीं बचे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी वाइफ के जेवर भी बेचने पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में कोई आम इंसान किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता, पर सिल्वेस्टर ने यह ठान रखी थी कि उन्हें हॉलीवुड में ही जगह बनानी है, वो भी एक एक्टर के रूप में। दिन बड़ी कठिनाई से गुजर रहे थे। ऐसे ही किसी दिन स्टैलोन टीवी पर बॉक्सिंग का एक मैच देख रहे थे। वेपनर और मोहम्मद अली की फाइट चल रही थी। उस वक्त अली अपने चरम पर थे और वेपनर की हार लगभग तय थी, पर बावजूद इसके वेपनर डटे हुए थे। वह बार बार घूंसे खाते पर फिर भी लड़ना नहीं छोड़ते। इस मैच ने स्टैलोन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। उन्होंने इसी के आधार पर एक कहानी लिखने की सोची और वह लगातार 24 घंटे तक लिखते रहे और रॉकी की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। स्क्रिप्ट लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्हें पक्का यकीन था कि हर कोई इस स्क्रिप्ट को पसंद कर लेगा और वह उसे लेकर बहुत से प्रोड्यूसर्स के पास गए, पर महीनों तक ट्राई करने के बावजूद भी इस पर काम करने को कोई भी तैयार नहीं हुआ। स्टैलोन अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। इतने भी नहीं थे कि वे अपने सबसे प्रिय दोस्त अपने कुत्ते को भी पाल सके। और एक दिन मजबूर होकर वह एक शराब की दुकान के सामने खड़े हो गए और लोगों से अपना कुत्ता खरीदने के लिए कहने लगे। बहुत ज़्यादा कहने के बाद किसी ने $25 में उनका कुत्ता खरीद लिया। शायद ये स्टैलोन की लाइफ का सबसे बुरा दिन था। उन्हें वो करना पड़ा था जिसके बारे में उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, इस दौरान वो रॉकी की स्क्रिप्ट लेकर इधर उधर घूमते रहे और आखिरकार एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी बेहद पसंद आ गई और उसने स्क्रिप्ट खरीदने के लिए $1 लाख का ऑफर दे डाला, जिसके जेब में एक भी पैसा ना हो। अगर उसे इतना बड़ा ऑफर मिले तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो बिना एक पल गवाए इसे एक्सेप्ट कर लेगा। पर ऐसी स्थिति में भी स्टैलोन ने एक शर्त रखी कि वो स्क्रिप्ट तभी देंगे जब फिल्म में रॉकी का रोल उन्हें करने को दिया जाएगा। पर प्रोड्यूसर इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो एक राइटर है, एक्टर नहीं, इसलिए उन्हें ये रोल नहीं मिल सकता। जब इस बात को 2 हफ्ते बीत गए तो एक बार फिर प्रोड्यूसर ने उनसे कांटेक्ट किया और स्क्रिप्ट के बदले में अधिक पैसे देने का ऑफर दिया, पर स्टैलोन तैयार नहीं हुए। प्रोड्यूसर ऑफर बढ़ाता गया और स्टैलोन इनकार करते रहे। यहाँ तक कि $4 लाख तक का ऑफर मिलने के बाद भी स्टैलोन इस बात पर अड़े रहे कि रॉकी का रोल सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे। आखिर में प्रोड्यूसर को झुकना ही पड़ा। वे स्टैलोन को रॉकी का रोल देने को तैयार हो गए, पर स्क्रिप्ट के बदले में सिर्फ उन्हें $25,000 ही मिले। पैसा मिलते ही स्टैलोन सबसे पहले उस शराब की दुकान पर गए जहां किसी आदमी को उन्होंने अपना कुत्ता बेचा था। वहां वो उस आदमी का इंतजार करने लगे। 3 दिन के इंतजार के बाद वह उनको जाकर मिला। स्टैलोन ने कुत्ते के लिए $150 देने की पेशकश की, पर वो आदमी तैयार नहीं हुआ। स्टैलोन अपना ऑफर बढ़ाते गए और आखिर में बात $15,000 और रॉकी मूवी में एक छोटे से रोल पर जाकर खत्म हुई। मूवी में आप उस आदमी और कुत्ते को देख सकते हैं। रॉकी बनी, रिलीज हुई और हम सब जानते हैं कि वो कितनी बड़ी हिट साबित हुई। उसे 1976 में बेस्ट पिक्चर का एकेडमी अवार्ड मिला था।
और इसके बाद सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रॉकी और रैम्बो सीरीज के साथ साथ उन्होंने बहुत सी हिट फिल्में भी दी और आज अपनी मेहनत, लगन और कभी भी ना हार मानने वाले जज्बे के दम पर पूरी दुनिया के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने जो किया ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ वही जो अपने थॉट्स को लेकर क्रिस्टल क्लियर हो, जो ये जानता हो कि उसे लाइफ से आखिर चाहिए क्या और फिर वो उसे पाने के लिए पूरी तरह फोकस्ड हो जाए। सिल्वेस्टर स्टैलोन ही नहीं, आप किसी भी सुपर अचीवर को करीब से देखें तो यही पाएंगे कि उन्होंने जो सफलता हासिल की है उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष, कभी ना हार मानने का जज्बा छुपा हुआ था। फ्रेंड्स, चलिए इस महान अभिनेता से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने सपनों को साकार करने में लग जाएं और वो पाकर ही संतुष्ट ना हो जाएं जो हमारे सपनों से छोटा हो।